हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम आ गए हैं एकादशी के और एक वीडियो लेके। तो इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो कामदा एकादशी 2023 के कब है और ये एकादशी व्रत हम कैसे पालन करें और इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है, मतलब इस एकादशी व्रत को पालन करने से क्या क्या होता है और इस एकादशी का व्रत कथा मतलब एकादशी की कहानी जो है वो कहानी क्या है और पारण का समय भी क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो कामदा एकादशी जो है वो 2 दिन की डेट में है। स्मार्त के अनुसार कामदा एकादशी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और गोस्वामीज एंड निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार कामदा एकादशी है 2 अप्रैल को। तो हम गोस्वामीज के अनुसार करते हैं एकादशी व्रत, तो हम एकादशी व्रत जो है वो 2 अप्रैल को करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस एकादशी का जो कथा है वो कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे जनार्दन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का जो व्रत कथा है ये क्या है, आप कृपया वर्णन करें। तो हमारे श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं कि हे राजन, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। और इस एकादशी के व्रत कथा के बारे में दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने जवाब में क्या बोला था वही हम अब आपके सामने वर्णना करेंगे। पूर्व काल में एक मनोरम नागपुर था और उस नागपुर का जो महाराज थे उनका नाम था पुंडरीक। वहाँ पे बहुत सारे नागगण वास करते थे। उस नागपुर में राजा पुंडरीक के जो नाग सभा था, उस सभा में ललित और ललिता नाम के 2 अप्सरा थे। तो वो दोनों वहाँ पे नृत्य गान करते थे। तो एक दिन ललित ने अपने जो अप्सरा थी ललिता, उस ललिता को छोड़ के वो अकेले आए थे। उस दिन वो गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते उनको अचानक उनके जो अप्सरा है ललिता, उनके बारे में उनको याद आ गया और उनके गाने का जो ताल था वो भंग हो गया। तो ये देखकर एक नाग श्रेष्ठ थे जिनका नाम था कर्कट, और ये देखकर कर्कट ने राजा पुंडरीक को बोल दिया कि तो ऐसे ऐसे ललित का जो है गाना का जो ताल है वो भंग हो गया। तब राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तो ये कहते ही जो ललित है वो राक्षस बन गया। ललित बहुत ही ज्यादा कामासक्त था, काम बहुत ज्यादा था उसके अंदर, तो उसके कर्म के फल स्वरूप ही उसको ये राक्षस योनि प्राप्त हो चुका था। इधर ललिता ने जब अपने पति को राक्षस योनि में देखा तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो बहुत ज्यादा दुखित हो गई और चिंता में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, कैसे अपने पति को इस राक्षस योनि से मुक्त करा जाए। और यहाँ ललित जो राक्षस हो गया था, राक्षस योनि प्राप्त करके वो वन में घूमने लगा। और लेकिन उनकी जो पत्नी ललिता है उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, वो भी अपने पति के साथ साथ वन में चली गई। वहाँ ललित ने जो राक्षस रूप है उसका, तो उन्होंने निर्दय भाव से बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के वो खाने लगे। तो ये सब देख के ललिता को और ज़्यादा बहुत दुख भी हुई और चिंता भी हुई कि इतने सारे पाप कर रहे हैं वो, अब क्या होगा इसका परिणाम। फिर ऐसे एक दिन ललिता गई विंध्य पर्वत के शिखर में। वहाँ उनको श्रृंग मुनि का एक आश्रम दिखा। तब ललिता श्रृंग ऋषि के आश्रम गई और उनको दंडवत प्रणाम किया। तब ऋषि ने उनको पूछा कि हे कन्या, तुम इतने घने जंगल में क्यों आई हो, क्या बात है बताओ। तब ललिता बोली कि हे ऋषिवर, मैं वीरधन्या नाम के जो गंधर्व है उनकी पुत्री हूँ ललिता। मेरे पति को राक्षस योनि प्राप्त हुआ है, तो आप कृपया इसकी मुक्ति का उपाय बताइए। तो ललिता की बातें सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया कि हे ललिता, क्योंकि तुम्हारे जो पति है उनको काम अवस्था के वजह से, कामासक्त होने के वजह से उनको राक्षस योनि प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उनको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो कामदा एकादशी है, ये कामदा एकादशी का फल उनको प्राप्त होने से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप ही इस व्रत का पालन करिए और इस व्रत का जो फल है वो फल अपने पति को दे दीजिए, तब आपके पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ललिता ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये कामदा एकादशी का व्रत पालन किया और फिर इस व्रत का जो फल है वो फल अपने पति को अर्पण कर दिया ताकि उनका जो राक्षस योनि है वो उससे मुक्त हो सके। और उसके बाद ही उनका पति का जो राक्षस योनि था वो उससे वो मुक्त हो गए और उनका जो पहले वाला रूप था, जो ललित रूप था,
वो उनको वापस से मिल गया। उसके बाद ललित और ललिता अपने गंधर्व लोक में वापस चले गए। तो यहाँ वशिष्ठ मुनि दिलीप को बोलते हैं कि हे दिलीप, इस कामदा एकादशी के इतने फल जानने के बाद, इतना महत्व जानने के बाद इस एकादशी व्रत पालन करना सबके लिए कर्तव्य है। ब्रह्म हत्या के जैसे पाप और पिशाचत्व, ऐसे राक्षस योनियों के जो पाप होते हैं या फिर हमारे मन में भी जो आसुरिक शक्तियाँ होती है, ये सारे जो निगेटिविटी है ये सारे दूर हो जाते हैं ये कामदा एकादशी व्रत का पालन करने से। इस व्रत से श्रेष्ठ व्रत और कोई नहीं है पूरे त्रिलोक में। और इस व्रत कथा का जो पाठ करता है या फिर जो सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो हमने इस व्रत कथा का पाठ किया है और आपने सुना है, तो इसमें हमें और आपको भी वाजपेय यज्ञ का फल की प्राप्ति हुई। तो अभी जानते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन हमें कैसे करना है। तो एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन हमें तीनों ही दिन वेज खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, ऑनियन गार्लिक भी हमको नहीं खाना है। दशमी के दिन ये संकल्प मंत्र बोल के हमें एकादशी का संकल्प लेना है और फिर एकादशी के दिन हमें उपवास रखना है, व्रत रखना है। अगर आप चाहे तो आप निर्जला भी रख सकते हैं या फिर आप जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं। और एकादशी के दिन आप क्या नहीं खा सकते, ये मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, ये सब आप एकादशी के दिन नहीं खा सकते, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। एकादशी के दिन आप जितना हो सके आप भगवान का हरि नाम लीजिए, नाम कीर्तन करिए, भजन करिए, भागवत पाठ करिए, गीता पाठ करिए, भगवान के साथ ही कनेक्टेड ज़्यादा रहिए, तभी आपका जो व्रत है वो सफल होगा। उसके बाद द्वादशी के दिन जो टाइम होता है, पारण का समय एक होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग समय होता है, तो उस समय के अनुसार ही हमें व्रत तोड़ना होता है। तो व्रत हम कैसे तोड़े, हम सुबह जल्दी उठकर भगवान के अच्छे से अभिषेक करके, उनका आरती करके, भोग लगाकर, फिर हमें वो भोग ग्रहण करके हमें व्रत तोड़ना है। ये पारण मंत्र बोलकर ही हमें भोग ग्रहण करके व्रत तोड़ना है। तो व्रत तोड़ने का जो समय है, चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग स्थान का समय क्या क्या है। तो आप भी 2 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत ज़रूर से पालन करना। हमने जो पालन का समय दिया है, यहाँ पर अगर आपका समय नहीं था तो कमेंट में आप बताइए हमको, आपका जो जगह का नाम है वो बताइए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आपका जो पालन का समय है वो आपको हम बता देंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट में। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।